गुरुदेव प्रणाम आपको और आपको बहुत सारा प्यार। गुरुदेव सबसे पहले तो निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप आपसे जुड़े रहने की विधि प्लीज़ शेयर कीजिए। और गुरुदेव एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो मेरे हृदय चक्र में और हर जगह पे, तीसरी आँख पे भी और मेरे बॉडी के हर एक सेल्स में गुरुदेव मुझे आप ही की अनुभूति हो रही है। और फिर ऐसे फील होता है कि जैसे क्राउन चक्र से जैसे कोई मुझे खींच रहा है बाहर और उस खिंचाव के सामने जैसे मेरा बस नहीं चल रहा है। और उसी जब वो जैसे खींचता है तब पता नहीं अंदर से जैसे मैं आप ही को पुकार रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है गुरुदेव। गुरुदेव कृपया इसमें आप मुझे अपना मार्गदर्शन दीजिए। और गुरुदेव प्लीज़ आपसे जुड़े रहने की जो विधि है उसको प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आई लव यू गुरुदेव। प्रणाम आपको। अपनी बात कहूं उससे पहले मैं एक बार जीसस के कुछ वचन हैं, उन वचन के बारे में बताना चाहता हूं। जीसस ने एक बार बहुत सारे लोगों के बीच में कहा, जिनकी आंख है वो देख सकते हैं। बड़ी मजेदार बात है। जिनकी आंख है वो देख सकते हैं, जिनके कान है वो सुन सकते हैं। क्या वहां सभी लोग अंधे थे? आप अगर देखेंगे तो वहां सभी लोग अंधे नहीं थे, सभी के पास आंख थी। क्या वहां लोग सभी बहरे थे, सुन नहीं सकते थे? फिर आपको पता लगेगा वहां सभी लोगों के पास कान थे, सभी लोग सुन रहे थे। जीसस के ये शब्द सुने जा रहे थे कि जिनके पास कान है वो सुन सकते हैं, जिनके पास आंख है वो देख सकते हैं। कौन सी आंख के बारे में बात कर रहे थे? उन आंख वाले व्यक्तियों से कौन सी आंख के बारे में बात कर रहे थे? उन कान वाले सुनने वाले व्यक्तियों से कौन सी बात कर रहे थे कि कौन सी बात सुन सकते हैं? एक हृदय के पास आंख होती है, एक तुम्हारे अंतर आंख होती है जो सब कुछ जानती है। वो उसे ही कह रहे थे जो मुझे देख सकता है। जिनकी आंख खुली है वही मुझे देख सकते हैं। वही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं जहां तुम ये बात कह रही हो। ठीक ठीक अगर तुम जीसस के सामने होती तो जीसस क्या करते? दोनों बाहें फैला के तुम्हें गले लगा लेते, क्योंकि प्रेम एकमात्र वो आंख है जो परमात्मा को देख सकती है। ज्ञान को तो भ्रम होता है कि मैं देख रहा हूं, प्रेम को कभी भ्रम नहीं होता। ज्ञान तो परमात्मा को देखते हुए भी सोचता है कि अब क्या होने वाला है। प्रेम को तो धन्यवाद का भाव उठता है कि स्वीकार कर लिया, बहुत बड़ी बात है, गले लगा लिया, बहुत बड़ी बात है, ना लगाते तो। प्रेम एकमात्र आंख है। फिर अब आगे चलते हैं। हृदय में और सब जगह मैं दिखाई दे रहा हूं। मुझे हृदय में और क्राउन चक्र पे और थर्ड आई पर सिर्फ अपना गुरु ही दिखाई दे रहा है। मुझे चारों तरफ अपना गुरु दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक समझें तो यात्रा एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जो खतरनाक भी है और ठीक भी है। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। उन दो रास्तों के बारे में समझें। पहला रास्ता जिस पर तुम चल सकते हो आराम से, वो ये है, तुम साधनाएं करो और विधियां करो, मन को शांत होने दो, उस शांति का आनंद लो, घर परिवार के साथ रहो। दूसरा, मुझे पता नहीं कि बार बार जीसस याद आ रहे हैं। दूसरा, जब जीसस किसी को मिले तो जीसस ने कहा तुम मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। खतरनाक रास्ता, जब सब जगह गुरु दिखाई दे रहा है तो अब संसार में रह ही क्या गया? अब क्या रह गया और किसके लिए रह गया? और मैं, तुमने ये तो कहा नहीं मगर मैं पूरी तरह से इस बात को जानता हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये गुरु का दिखाई देना कोई साधारण इंसान का दिखाई देना नहीं है। इतना पावरफुल तरीके से
जिससे तुम मिले नहीं, तुमने बात नहीं करी, तुमने कभी देखा नहीं आमने सामने, इतनी पावरफुल तरीके से कोई तुम्हें दिखाई देने लगे, अकेले में तुम बात करने लगो, सोचने लगो, विचार करने लगो, इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा लगाव सिर्फ 10 दिन में पैदा हो जाए, ये कोई साधारण बात तो नहीं। फिर वही जीसस का वचन, तुम मेरे साथ चल सकते हो, अब मेरे साथ चल सकते हो। अपने परिवार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, परिवार को लेकर तो नहीं चल सकते, परमात्मा के द्वार पे भीड़ नहीं जाती, अपने परिवार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, निश्चित छोड़ना पड़ेगा। यहां पर जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने परिवार छोड़ दिया था, तभी वो परमात्मा मिला। अब 2 रास्ते हैं, परिवार, फिर साधनाएं विधि करो, शांत हो जाओ, अपने शांति का आनंद लो। दूसरा रास्ता, परमात्मा ही परमात्मा, कोई परिवार नहीं। और जो संत होते हैं, जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उनका कोई परिवार नहीं होता। क्या जीसस का कोई परिवार था? क्या कबीर का कोई परिवार था? तुम कहोगे था, मगर कबीर मिले तो उनसे पूछना, उनका कोई परिवार नहीं था। संपूर्ण ब्रह्मांड उनका परिवार था। क्या बुद्ध का कोई परिवार था? संपूर्ण ब्रह्मांड उनका परिवार था। तुम ये भी कह सकते हो गुरुदेव आपका भी तो परिवार है, मगर तुम मुझसे पूछो तो संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा परिवार है। फिर यहां पर तुम्हें चलना पड़ेगा। दूसरा मार्ग खतरनाक है, मगर ये भी ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अपने परिवार को छोड़ दो। 2 परिवार हैं, एक तो तुम जिनको आंखों से देख सकती हो, पति है, माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, ये तुम्हें देख सकती हो तुम इन्हें, एक तो ये परिवार है। और एक तुम्हारे भीतर मानसिक परिवार है, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये मेरा जो है, इसे छोड़ने के ऊपर मेरा जोर है, ये मेरा जो है इसे छोड़ना। एक दिन तुम बिना पति के भी इस धरती पे जी रही थी, एक दिन बिना पति के, बिना बच्चों के, बिना पत्नी के भी तुम इस धरती पे जी रहे थे। ये मेरा जो बन गया है, भीतर से इसे त्यागना, भीतर से इसके प्रति अलर्ट होना। यहां मेरा कुछ भी नहीं, यहां कोई कहीं मेरा है ही नहीं। मेरा होता तो मेरी मौत के साथ आगे जाता ना, मेरा होता जब मुझे कब्र में दफन कर रहे थे तो मेरे साथ मेरी कब्र में भी सो जाता कोई। मेरा तो कहीं कोई नहीं। ये तो एक सफर है, सफर पे चल रहा हूं। कुछ लोग मिले, बात करी, रिश्तों का नाम दे दिया, क्योंकि बिना नाम के तो हम कोई रिश्ता जी ही नहीं सकते। कितने मजबूर और लाचार हैं, रिश्ते का नाम दे दिया। मेरा तो यहां कोई भी नहीं। इसे समझना, इससे दूर होना। अब तीसरी बात, यदि ये नहीं हो पाए तो फिर तीसरा कदम उठाना पड़ता है जो बुद्ध ने उठाया। महावीर के जीवन में भी यही बात है। महावीर ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं घर छोड़ना चाहता हूं। उनके बड़े भाई थे, उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है, वो घर में ही रहे मगर मौन हो गए। घर उन्होंने कहा ये काम करो, कर दिया। घर उन्होंने कहा वो करो, कर दिया, मगर मौन। अब घर में रहते हुए भी घर में नहीं रह पाए। फिर अंततः घर अलग हो गया, साधना अलग हो गई। तो इसी तरीके से अगर दूसरा कदम उठे तो बड़ी शुभ बात है, नहीं तो फिर तीसरा कदम जो बुद्ध ने उठाया, एक छोटे से परिवार से उठ के एक विराट परिवार में फैल गए। तुम जियोगे, कुछ लोग जानते हैं, तुम मरोगे, कोई भी नहीं जानता। बुद्ध आज इस पृथ्वी पर नहीं है, मगर बुद्ध की करुणा और प्रेम से पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है आज भी। फिर बड़े परिवार की तरफ चलना। फिर तुमने कहा कि गुरुदेव ऐसा लगता है कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, और फिर मैं गुरुदेव को पुकारती हूँ, फिर मैं अपने गुरु को पुकारती हूँ। गुरु ही तो ऊपर खींच रहा है, और कौन खींचेगा? मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। तुम यदि पूछो मुझसे तो मेरा यहां कुछ और काम नहीं है।
जब मैं पीछे था, पिछले जन्म की बात बताऊं, जब मैं पीछे था तब तुम प्रेम करते थे, मगर संकोच की वजह से, हेजिटेशन की वजह से उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, डरे डरे थे समाज से। अब मैं तुम्हें वही बातें बता रहा हूं, अब मैं तुम्हें ले जाने ही तो आया, इसीलिए तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, इसीलिए तुम्हें सुनाई दे रहा हूं। और यहां तक तो ठीक, मगर मैं तुम्हारे सपनों में भी आ रहा हूं। जब इतना होने लगे तो गुरु ही विधि विधान है, फिर और कुछ भी नहीं, फिर गुरु ही है। गुरु करे सब हो, मैं करूं तो कुछ भी नहीं। इसे समझना। साधना बहुत अच्छी चल रही है, जो घटना चाहिए था 10 दिन के अंदर वो घट चुका है। अब इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखें। आगे की यात्रा कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और आई लव यू टू आपको।